आउटसोर्स पर चर्चा क्यों नहीं होती? आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमने नियम शासित के अंतर्गत चर्चा मांगी थी, यानी कि हमारा प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव था, क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और कुछ को निकालने का नोटिस दे दिया है। ऐसी सूरत में जहां कांग्रेस सरकार ने झूठी गारंटी दे करके वादा किया था हिमाचल के बेरोजगारों के साथ कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और वहां सरकार आने के 10 महीने अब होने जा रहे हैं, लगभग 10,000 ऐसे कर्मचारी जो आउटसोर्स पे लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। हमने कहा इस विषय पर चर्चा की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की इजाजत नहीं, और खासतौर से जिसमें हमने पर्टिकुलरली एक विषय उनके ध्यान में लाया था कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग में जो कोविड के दिनों में सही जो रियल कोविड वॉरियर हैं वो धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनको 6 महीने से मार्च के बाद सैलरी भी नहीं मिली और उनको नोटिस दे दिया गया कि 30 सितंबर के बाद आपकी नौकरी आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाएगी। ऐसे में हमने कहा कि आप थोड़ा दखल करिए, और कोविड में तो वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया है। परिवार के सदस्यों ने उस वक्त जो वार्ड में एडमिट होते थे पेशेंट कोविड के, उनके पास जाने से मना कर दिया। ये बच्चे थे जो बच्चे उनको दवाई दे रहे थे, जो बच्चे उनको खाना खिला रहे थे, जो बच्चे उनको पानी पिला रहे थे, और यहां तक कि किसी की अगर दुखद मृत्यु भी हुई तो ये बच्चे थे जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार तक किया है। उसके बावजूद भी उनको निकाल दिया गया। निकालने के लिए कह दिया गया कि अब इसी विषय को लेकर के हमने आज नोटिस दिया था। मुझे इस बात को लेकर के पीड़ा है कि इतना महत्वपूर्ण विषय जो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे जो गरीब लोग जो आउटसोर्स में काम करने के लिए आगे आकर के उस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आए, उनके बारे में भी सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। और मुख्यमंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। आदत बन गई, झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, झूठ बोल करके सरकार को चलाना चाह रहे हैं, और झूठ बोल करके फिर से सदन को गुमराह करने की जो कोशिश, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को लेकर के हमारा ये मानना है कि जितने भी बेरोजगार जो आउटसोर्स में लगे थे उनकी सेवाएं ली जाएं, चाहे वो आईपीएच में, चाहे पीडब्ल्यूडी में है, और विशेष तौर से लगभग 2000 के करीब तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं जो धरने पर बैठे हैं। उनसे बातचीत की जाए, उनकी सेवाएं समाप्त ना की जाएं, उनकी सेवाएं फिर से बहाल की जाएं, और उसके साथ साथ में जो 6 महीने से उनकी सैलरी बंद पड़ी है उस सैलरी को जारी किया जाए। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 30 आगे चला रहे हैं और वो जो भी मांगे होंगी, लेकिन ये भी मुख्यमंत्री जी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो सत्य तो बोलते नहीं है। सत्य उनको बोलने का स्वभाव ही नहीं है। ये हमको पहली बार मालूम पड़ा कि कोई आदमी इतना भी असत्य बोलते हैं, तो ये पहली बार मालूम पड़ा। नोटिस चला गया है, और वो नोटिस जो है जितने कर्मचारी वो लगे हैं कोविड में उन सबको नोटिस चला गया कि 30 तारीख के बाद आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी। ये नोटिस उन कर्मचारियों के पास पड़ा हुआ है। सर, लंबे अरसे से ये आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा है, चाहे सरकारें लगी हों, लंबे अरसे से हर बार इस तरह के इश्यूज बनते हैं। क्या लग नहीं रहा है आपको कि एक स्थायी नीति या तो इनकी लाई जाएगी या कुछ और रास्ता निकाला जाएगा? हमने रास्ता निकालने के लिए कमिटमेंट के साथ बात कही थी, और हमने बात कही थी कि जो लगे हैं उनकी सेवाएं समाप्त नहीं करेंगे, पहली बात कही थी। और उसके बाद जो टेक्निकल इश्यूज हैं जिसमें इनके लिए पॉलिसी बनाने से संबंधित विषय थे उसको हम एग्जामिन कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो जो लगे थे उनको निकालने की शुरुआत हो गई है, और आज से नहीं, सरकार बनने के तुरंत बाद शुरू हो गई है। थैंक यू।